नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, एक कहावत है, बिन भय होहि न प्रीत गोसाई। भय एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन केवल भय के माहौल में ही कोई काम किया जाए तो काम नहीं होगा और लोग उससे भागने लगेंगे। वही स्थिति कहीं ना कहीं आज शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं शिक्षकों की, 1,22,000 और तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, अभी ये स्थिति ये है कि नौकरी कितना महत्वपूर्ण है किसी बेरोजगार युवा के लिए, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन बावजूद नियुक्त शिक्षकों में एक बड़ी संख्या है जो हजारों में है, जो अपना योगदान नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं योगदान? और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पटना सहित अभी जो जानकारियां मिल रही हैं कि पूरे बिहार में लगभग 12,000 मतलब 10,000 से ऊपर शिक्षक ऐसे हैं जो बीपीएससी उत्तीर्ण किए हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन योगदान नहीं कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। इसका क्या कारण है? आइए इसी की समीक्षा आज करते हैं। चूँकि मैंने शुरू में ही कहा, बिन भय होहि न प्रीत गोसाई, तो अभी शिक्षा विभाग और उनके पदाधिकारियों की जो स्थिति है, हर बिंदु पर भयाक्रांत करने की स्थिति बनी हुई है और इस परिस्थिति से शिक्षक भाग रहे हैं। अब देखिए कि शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक साहब, वो पहुंचे थे रोहतास में, और रोहतास में वो डाइट में गए जहां शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है, और वहां उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों के अंदर इनकलाबी कीड़ा है तो अभी हटा दें, नहीं तो हम हटा देंगे। हमें फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि शिक्षक चाहिए। अब ये बात एक आईएएस पदाधिकारी जो इतने उच्च स्तर पर है, वो कैसे कह सकता है? उस स्थिति में जबकि संविधान बोलने की जो स्वतंत्रता है वो देता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई संघ बनाना चाहता है या संघ बना रहा है या संघ में शामिल है तो वो असंवैधानिक नहीं है, अलोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा हटा देंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये भय की स्थिति पैदा करने वाली बात है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी क्रांति करने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों को अनुशासन में रहकर अपना काम करना चाहिए। किसी को भी संघ बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। उनकी पहली बात ठीक है कि शिक्षकों को अनुशासन में रहकर अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि संघ बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी? फिर यहाँ भय का एक वातावरण तैयार करने की कोशिश या तैयार कर दी गई। वहीं ये कहा गया कि आपको ये नहीं कहा गया था कि आप अमेरिका में नौकरी करेंगे, आपको इसी बिहार में नौकरी करनी है, इसलिए कमियों का रोना मत रोइए। चलिए, ये बात कुछ सही है कि कमी का रोना नहीं रोइए, लेकिन अगली पंक्ति में जो बातें आती हैं वो बड़ा फिर वही भयाक्रांत करने वाली स्थिति कि गांव में नौकरी अगर करना है तो करें, अन्यथा छोड़कर नौकरी चले जाएं। और यही कारण है कि 12,000 शिक्षक अब योगदान नहीं ले रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। अब आगे देखिए, साथ में उन्होंने कहा कि गांव में पदस्थापना की बात थी, गांव में कहा गया कि आप रहिए, गांव में रहिए, जो स्कूल है उसके 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर रहिए, और अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो नौकरी छोड़ के चले जाइए। फिर यहाँ भय की बात। फिर ये कहा गया कि प्रतिदिन शिक्षक को कम से कम 6 वर्ग लेना होगा, 6 क्लास लेना होगा, और अगर आपके स्कूल में सारे क्लास इंगेज्ड हैं, भरे हुए हैं, तो बगल के स्कूल में जाकर लेकिन 6 घंटे आपको पूरा करना है। अब साहब, ये कितना अव्यवहारिक बात है कि एक
शिक्षक जो इस स्कूल में है, यहाँ सारे क्लासेस इंगेज हैं, उसकी 6 घंटियाँ पूरी नहीं होता है तो वो किसी दूसरे स्कूल में जाकर वहाँ अपनी 6 घंटी पूरा करेगा, मतलब 6 वर्ग पढ़ाएगा, तभी उसको वेतन मिलेगा, अन्यथा आप वेतन के हकदार नहीं हैं। फिर यहाँ भय का माहौल। इतना ही नहीं, उसके अलावा एक दक्ष मिशन लाया गया है। वो दक्ष मिशन बेहतरीन माना जाता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि बेहतरीन है, जिसमें कम बुद्धि के छात्रों को पढ़ाना है और पढ़ा के माने स्कूल से अलग पढ़ाना है और उनको पढ़ा के सामान्य जो बच्चे हैं उनके लेवल में लाना है, उनके स्तर पर लाना है, शैक्षणिक स्तर में, बौद्धिक स्तर पर। बड़ी अच्छी बात है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी शैक्षणिक रूप से सामान्य बच्चों के बराबर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो स्थितियां बनी, जो परिस्थितियां बनाई गई, वो क्या कहा गया कि प्रत्येक शिक्षक अपने स्कूल के कमज़ोर 5 बच्चों को गोद लेगा और उसे पढ़ाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पढ़ाएगा कैसे? तो छुट्टी के बाद पढ़ावे या सवेरे पढ़ा ले या टिफिन में पढ़ा ले, समय स्कूल आवर के बाद या स्कूल में जब कक्षा चल रही है उस समय उसको नहीं पढ़ाना है, उसके अलावा पढ़ाना है। और उन कमज़ोर बच्चों की परीक्षा भी होगी, जो मार्च या अप्रैल में उसका तिथि भी तय कर दिया गया है। और अगर उस समय वो कमज़ोर बच्चा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता है, उसमें प्रगति नहीं दिखाई देती है, उसके वो पढ़ाई में और आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, उस स्थिति में शिक्षक और वहाँ के प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। फिर यहाँ भय। तो क्या इस माहौल में कोई चाहेगा कि नौकरी करें? ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, ये समझ से परे है। चूँकि के पाठक साहब बहुत ईमानदार, कड़क किस्म के पदाधिकारी हैं, लेकिन ये व्यवहारिकता से अलग की जो बातें हो रही हैं, जहाँ पे शिक्षकों को प्रोत्साहित करना था, जहाँ उन्हें मोटिवेट करना था, और मोटिवेट करके ये कहा जाता कि दक्ष में आप बच्चों को गोद लीजिए, उन्हें पढ़ाइए, और अगर वो अच्छे करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके जगह यहाँ क्या है कि अगर नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। अभी योजना आई नहीं, लेकिन दंड प्रक्रिया पहले तैयार हो गई। अब देखिए, ये जो 12,000 शिक्षक नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे और भी एक बड़ा कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण है जो पदस्थापना हुई है, वो पोस्टिंग। इसलिए कि लोगों को अपना योगदान देने के लिए अगर वो किसी दूसरे जगह पर हैं, किसी दूसरे नौकरी को करते हैं, तो वहाँ से उनको विरमण पत्र लाना होगा, और विरमण पत्र लाने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे में काम कर रहा है या किसी दूसरे सर्विस में है, वहाँ से वो आना चाहता है, कहीं बाहर काम कर रहा है और चाहता है कि बिहार में ही नौकरी करें, अपने घर परिवार के साथ रहें, तो उसे विवरण पत्र लाना होगा योगदान के समय। अब रेलवे में अगर उसके विरमण पत्र चाहिए तो उसके लिए वो पत्र देगा अपने इस्तीफा का, या यूँ कहें कि नौकरी छोड़ने के लिए वो आप आवेदन देगा। उस पर विभागीय कार्रवाई होगी, पदाधिकारी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मिलेगा, और ये सरकारी काम है, इसमें समय लगेगा। लेकिन यहाँ समय दिया गया बहुत सीमित, जिसमें यह संभव नहीं दिखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति निजी किसी कंपनी में काम करता है, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, वहाँ इससे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन चूँकि बाहर है, घर परिवार से दूर है, तो वो चाहता है कि घर परिवार के साथ आकर रहे। इसके लिए वो बीपीएससी की परीक्षा देता है, शिक्षक नियुक्त हो जाता है। लेकिन अब उसको योगदान करने के लिए जो विवरण पत्र चाहिए, तो कॉरपोरेट ऑफिस में क्या होता है कि आपको पहले नोटिस देना होता है कि हम आपकी संस्था को छोड़ रहे हैं,
और उसके लिए समय फिक्स होता है, किसी के लिए 2 महीना, किसी के लिए 3 महीना, वो हर कॉरपोरेट ऑफिस का अलग अलग होता है। आपके पास समय है नहीं तो करेंगे क्या? नौकरी छोड़ देंगे, योगदान नहीं कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, महिलाओं की संख्या का अंदाज कीजिए। 50% रिजर्वेशन है, उसके अलावे भी है मतलब बड़ी संख्या में महिलाओं का भी नियोजन हुआ है। अब वो महिलाएं जिनका घर मान लिया जाए कि पटना में है और उनका पदस्थापना कर दिया गया बगहा में, पश्चिम चंपारण में 300 किलोमीटर पे, तो वो घर परिवार को छोड़ के वहाँ रह पाएंगी? ये एक बड़ी बात है। शादीशुदा महिलाओं के साथ तो और भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो अविवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनका शिक्षिका में हुआ है, उनका वैसे जगह पे अकेले जाने के लिए उनके गार्जियन तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि जो नियुक्त महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है जो योगदान नहीं दे रही है। वही स्थिति विकलांगों के साथ है। अब बताइए, जो बाहर से अपनी नौकरी छोड़ के आता है घर परिवार के साथ रहने के लिए, और उसका बिहार में ही पदस्थापना होता है लेकिन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, तो फिर वो घर को छोड़ के वहाँ तो जाएगा नहीं, और वहाँ पूरे परिवार के साथ रह नहीं सकता है, क्योंकि इसमें इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। आज के दिन में नौकरी मिलना कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी बात है, और नौकरी मिलने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे ये सब बहुत बड़ा कारण है। और वही कारण है कि एक जगह आप भय का डंडा दिखा रहे हैं, भयाक्रांत कर रहे हैं, काम करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, और आप घर से दूर कर दिए, तो आखिर वो आदमी क्यों जाएगा योगदान करने? नौकरी तो मिली, लेकिन ये नौकरी जो लोग बाहर भी कर रहे थे वो भी घर परिवार से दूर थे, यहाँ भी घर परिवार से दूर रहना है, और पैसा बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है जिसके लिए वो छोड़ कर यहाँ चले आए, तो ऐसे में वो योगदान नहीं कर रहे हैं। और अब स्थिति क्या बन गई है ये भी समझिए। अब स्थिति ये बन गई है कि उनको विभाग द्वारा फ़ोन किया जा रहा है, वैसे नियुक्त शिक्षकों को जिन्होंने योगदान नहीं किया है, कि भैया आप कहाँ हो, आप आके योगदान करो। संबंधित जिलाधिकारियों को, संबंधित डीओ को, जो जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ के फलाने लोग हैं जो नियुक्त हुए हैं, उनसे बात कीजिए और उनको कहिए कि वो योगदान करें। क्यों नहीं करना है? जब फ़ोन किया जा रहा है तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक हैं, नियुक्त नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिनका टेलीफोन भी बंद है, उन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि हम योगदान नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कुछ व्यवहारिक पक्ष है, उस पक्ष को जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ये ढिढोरा तो पिटता रहेगा कि हमने इतने को नौकरी दे दी, इतने को दे दी, लेकिन वही ढाक के 3 पात, हाथ में कुछ नहीं आएगा। बेरोजगार ही रह जाएंगे। और शिक्षक जो बड़ा सम्मानित पद होता है, सम्मानित नौकरी होती है, सम्मानित काम होता है, उससे लोग भाग रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण मेरी नज़र में यही है। आपके नज़र में कुछ और हो तो निश्चित रूप से अपना मत, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।